हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऊंचाइयां बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमेधा अग्रवाली है। ऊंचाइयां पे हमने हिंदी का भी सेशन स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने एक तो सेट लगाया था जो आपको रमन सर ने कराया होगा। दूसरे पार्ट में मैंने कुछ हिंदी के ग्रामर स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने स्वर पढ़ लिया था। ठीक है, हम आगे का उसका सब पार्ट आज करेंगे। व्यंजन व्यंजन का हम आज पार्ट 1 करेंगे। व्यंजन थोड़ा सा बड़ा है तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अ, पूरा एक में पढ़ाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो व्यंजन का हम पहला आज फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम व्यंजन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, आगे का व्यंजन और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो व्यंजन व्यंजन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। एक स्थान के आधार पर, एक प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, हिंदी व्यंजन में, हिंदी व्याकरण में व्यंजन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। स्थान क्या कोई जगह नहीं, स्थान मतलब आपके मुंह का पार्ट, कहाँ से आपका जो वर्ड है, पर्टिकुलर जो शब्द है वो कहाँ से प्रोनाउंस होता है, कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला है का वर्ग। स्थान के आधार पे, स्थान के आधार पे का वर्ग। तो का वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? क ख ग घ अड़ा। ठीक, क ख ग घ अड़ा ये हमारे का वर्ग के पार्ट्स हैं और इन्हें कंठ है, कंठ भी कहा जाता है। ये कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। ठीक है, क ख। ठीक, फिर आता है च वर्ग। च छ ज झ इया, इन्हें तालव्य, ये तालव्य से निकलता है, तालु से। ठीक है, तालव्य में और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अंतस से, अंतस्थ व्यंजन का य शब्द और उष्म व्यंजन का बड़ा श शब्द। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिर आ जाता है ट वर्ग पे। तो उसके हैं ट ठ ड ढ ड़ डढ़ा। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर क्या है ये आगे पता चलेगा, पर ये सारे ही ट वर्ग के हैं। ठीक है, ये मूर्धन, मूर्धन, मूर्धन का मतलब हमारे मुंह के भीतर से आवाज है। ठीक है, तो ये वो शब्द है जो हमारे मुंह के अंदर से जब हम उच्चारित करते हैं तो आवाज आती है। अच्छा, ऊष्म में जो व्यंजन होता है उसमें जो श शब्द है, ठीक है, छोटा श, वो भी मूर्धन्य होता है। ठीक है, ये इस नाते इम्पोर्टेंट है तालव्य का ये और ये सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डेफिनेशन नहीं, देखिए सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, डेफिनेशन तो बहुत कम पूछी जाएगी, शायद ही एक दो का दे दें ये कौन से व्यंजन कहे जाते हैं। बट आपके एग्जाम्पल से सारे एग्जाम्पल जरूर आपके पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं तावर्ग। इसका एग्जाम्पल त थ द ध न, इन्हें दंत कहते हैं, दंत व्यंजन। ठीक है, दंत ये दांतों के पास से निकलते हैं। ठीक है, दंत जब दांतों को टच करते हैं, जब उच्चारित होते हैं। ठीक है, त थ द। ठीक, पा वर्ग, ये प फ ब भ म स ज र ल व ह फ न। देखिए इस फा और इस फा में अंतर क्या है? ये ना अंग्रेजी भाषाओं या फारसी भाषाओं से आए हुए शब्दों से जो लिया गया है, तो ये है। ठीक है, वो ये शब्द है, जैसे ये हो गया। ठीक, ये उनसे इसी वजह से अलग है। अच्छा, पा वर्ग कहाँ कहाँ से, किस में डिवाइडेड है अपने उच्चारण के हिसाब से? ओष्ठ, होठों के से निकलने वाले प, देखिए होठ हमारे मिलते हैं ना, प फ, होठों के बीच से हवा निकलती है। ठीक, ब भ फ, वत से, इसमें न स ज, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ज। ठीक, र ला। दंतोष्ट क्या है? वा फा। और स्वतंत्रीय हा। अब ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सिंगल एग्जाम्पल है, तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम्पल। स्वतंत्रीय, कौन सा स्वतंत्रीय व्यंजन है? तो हा, उसमें एग्जाम्पल मिल जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रयत्न के आधार पे। ठीक है, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रयत्न के आधार पे स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, उच्छिप्त, अयुग्म। अब उच्छिप्त फर्दर डिवाइड हुआ है, फिर आगे चल के और डिवाइड हुआ है किसमें? 3 पार्ट्स में, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विवर्ग। इसके अर्धस्वर होते हैं या और व, लुंठित रा और पार्श्विवर्ग ला। अब ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। जो लोग पहले पेपर दिए होंगे उनको अंदाजा भी होगा। ठीक है, और जो देने जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो 4 एग्जाम्पल हैं आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन क्या होता है। जब उच्चारण अव्यय ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करते हैं, ठीक है, तब वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क, त, प। ठीक, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? जब उच्चारण अव्यय ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। ठीक, तो उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? का, त, प।
संघर्षी व्यंजन, जब उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक, बल्कि उसके इतने निकट पहुंच जाते हैं कि दोनों के बीच कम से कम जगह रहे, ठीक, कि वायु को घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलना पड़े। ठीक है, जब हवा वायु मुख से बाहर निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं हम, संघर्षी व्यंजन। ठीक, अब संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म ध्वनियां भी कही जाती है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संस्कृत में ना ऊष्म ध्वनियां कहते हैं। एग्जाम्पल है स श स, हाँ ये ऊष्म संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 98% क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक, ये वाला जो श है, छोटा श, ये कौन सा, दंत, मैंने पीछे भी पढ़ाया, ये श मूर्धन्य, और बड़ा श कौन सा है, तालव्य। ठीक, और ये स श श हा, ये क्या है, ऊष्म है या संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगत व्यंजन। ये थोड़ा सा देखिए, मैंने बताया था ना, ये जो बाहर से आए शब्द होते हैं उनमें ये लगा होता है। इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, क ख ज ग फ। ठीक, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आए हुए शब्द या वर्ण को हम आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्पर्श संघर्षी क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श और घर्षण दोनों हो, जैसे च वर्ग के शब्द सारे, च छ ज झ, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अंतस्था। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, हमने पहले पढ़ा, लुंठित जिसका एग्जाम्पल है रा, अर्धस्वर या और वा, पार्श्ववर्ग ला। ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुंठित रा, अर्धस्वर या और वा, पार्श्ववर्ग ला। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आती है। ठीक है, एग्जाम्पल है ड और डा। ठीक, आगे अयोगवा, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग को आ का आधार लेकर अंग तथा अह के रूप में दिखाया गया है, उन्हें अयोगवा कहते हैं। ठीक, अयोगवा क्या हो गया, हिंदी वर्णमाला के में अनुस्वार तथा विसर्ग को जो आ हमारा शब्द है उसका आधार, उसे आधार लेकर अंग और आह के रूप में दिखाया गया, वह अयोगवा होता है। ठीक है, तो यह हमारे कुछ पार्ट थे जो हमने आज व्यंजन का कवर किया। बहुत ज्यादा मैंने लंबी वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है, कि आप बोर ना हो। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक, बिल्कुल भी आपको कुताही नहीं बरतनी है। देखिए एग्जाम पास आ रहा है, ठीक, पेट भी पास आ रहा है, वीडियो का भी एग्जाम पास आ रहा है, आरओ भी आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे पेपर पास आ रहे हैं, तो हिंदी तो आपको मजबूत करनी है। छोटे छोटे वीडियोस बनाने का हमारा मोटिव ये होता है कि लोग लंबी वीडियो नहीं देखते हैं कोई भी। और ये वीडियो अगर आप 2x पे भी देख रहे होंगे तो ये हाल 2 से 3 मिनट में आपकी कवर हो जाने, आपका एक बार सरसरी निगाह से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में सारी अगले लेक्चर में कवर कर दूंगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हुए हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।